आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के वीडियो को जाकर पढ़ने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाबू कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है कि एक बाबू भवन है जो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई पर है और कह रहा है कि ये भवन के शिखर पर एक मीनार लगा हुआ है। क्या लगा है बाबू? मीनार लगा है। और कह रहा है कि भूमि का जो उन्नयन कोण है ना 45 डिग्री के साथ बना रहा है, जबकि मीनार का जो उन्नयन कोण है ना बाबू, ये 60 डिग्री का बना रहा है। अब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको ए मान लें, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लें। ये आपका मीनार है, इसकी ऊंचाई हम एच मीटर मान लेते हैं। चलिए बाबू इसको सॉल्व करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। अब देखो बाबू, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ए डी सी त्रिभुज मत उठा लीजिएगा, हमेशा लंब के साथ त्रिभुज बनेगा। आप ए बी सी में आइएगा, एक बार डी बी सी में आइएगा। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब भी डबल कोण की बात हो तो 10 का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिभुज हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं बाबू ए बी सी में। 10 कितना डिग्री बाबू? 60 डिग्री। और 10 का फार्मूला होता है बाबू लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी और आधार क्या है? बी सी। 10 60 का मान होता है √3। ए बी दो खंडों में है बाबू, ए डी आप प्लस बी डी। तो हम लिख देंगे ए डी आप प्लस बी डी। बी सी कुछ नहीं माने हैं बाबू, तो बी सी लिख देंगे। ये नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाले को नीचे भेज दीजिए। √3 अभी लिख दे रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। एडी का मान एच दिया है, बीडी का मान 20 दिया है, बीसी का मान नहीं दिया तो बीसी लिख देंगे ऐसे। अब देखो बाबू, ये बीसी चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, यानी बीसी बराबर हो जाएगा एच प्लस 20 बटा √3 मीटर। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। पुनः फिर एक त्रिभुज बन रहा है बाबू ये डी बी सी में। इसको ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी डी में कितना डिग्री की बात कर रहे हैं बाबू? 45 डिग्री। फार्मूला क्या होता है 10 का? लंब बटा आधार। लंब क्या है? बी डी और आधार क्या है बाबू? बी सी। 10 45 का मान होता है 1, बी डी का मान दिया है 20, बी सी का मान नहीं दिया तो बी सी लिख देंगे। आगे बढ़ाते हैं बाबू इसको। देखो इसका बटा 1 मान लो और तीसरे तीसरे गुणा कर दो। क्या हो जाएगा बाबू? बी सी बराबर 20 मीटर। इसको समीकरण तुम 2 मान लो। बीसी का मान आ गया 20 मीटर, लिख देंगे बीसी बराबर 20 मीटर। समीकरण 2 मान लिए हम बाबू। अब देखो समीकरण 1 और 2 में बराबर की इधर भी बीसी है, बराबर की इधर भी बीसी है, तो हम लिख सकते हैं बाबू समीकरण 1 और 2 से कहेंगे ना बाबू तो बीसी से बीसी कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा बाबू? एच प्लस 20 बटा √3 और ये हो जाएगा आपका 20। इसका बटा 1 मान लेंगे, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे बाबू। क्या होगा? 1 से गुणा करेंगे तो एच प्लस 20 और इससे गुणा करेंगे ना बाबू तो 20 √3 हो जाएगा। इस 20 को उधर भेज दीजिए बाबू, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 √3 है, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो बाबू एच की तरह एच को लिख देंगे ऐसे ज्यों के त्यों। अब देखो इसमें क्या करना है ना बाबू, 20 कॉमन कर लेंगे। क्या हो जाएगा? √3 - 1। ये एच का मान निकला। आप चाहेंगे तो √3 का मान यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं?
1.7 भर सकते हैं। अब कह रहा है बाबू कि मीनार की ऊंचाई इंच माने हैं हम, तो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1 मीटर आंसर। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बाबू कि एक पेड़ अष्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए सबसे पहले फिगर बनाते हैं बाबू। एक पेड़ अष्टल है और पेड़ अष्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है बाबू। ये शिखर है, इस पर एक मूर्ति लगी है और मूर्ति की जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है और कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना बाबू 60 डिग्री का है। कितनी कोण बना रहा है बाबू? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जबकि ये पेड़ अष्टल है। क्या है बाबू? पेड़ अष्टल है। तब पेड़ अष्टल का जो शिखर है ना वो भी इसी बिंदु के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है बाबू? तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ अष्टल जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, जबकि मूर्ति का शिखर जो है कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं पेड़ अष्टल की ऊंचाई क्या है बाबू? इंच है और मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.5 1.6 ए बी सी डी। अगर क्वेश्चन नंबर आप अगर 7 को समझ लिए हैं ना तो 8 नंबर को बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस समय भवन था और भवन के ऊपर मीनार था। ये पेडस्टल है और पेडस्टल के ऊपर क्या है बाबू? मूर्ति लगी हुई है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बाबू। माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर इंच मीटर है। त्रिभुज, आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, छोटा भी त्रिभुज ले सकते हैं, बड़ा भी त्रिभुज, लेकिन लंब के साथ लेना है बाबू। ए बी सी, हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री का प्रयोग किया जाएगा बाबू। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब है ए बी और आधार है बाबू बी सी। ये आधार है। टेन 60 का मान होता है √3 ए बी। ए बी दो खंडों में बटा है बाबू, ए डी प्लस बी डी। हम इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी बटा बी सी। ये हो जाएगा √3 बाबू। ए डी का मान 1.6 प्लस बी डी का मान इंच माने हैं हम। ये है आपका बी सी। इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे ले आ दीजिए। यानी बी सी बराबर हो जाएगा बाबू 1.6 प्लस इंच बटा √3 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देखो बाबू, फिर त्रिभुज उठा लेना है। कौन सा त्रिभुज बाबू? ये डी बी सी, चाहे कह सकते हैं बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में टेन कितना का प्रयोग होगा बाबू? 45 डिग्री का। क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? बी डी और आधार क्या है? बी सी। टेन 45 का मान 1 होता है बाबू। बी डी एच माने हैं ये बी सी। पीछे पीछे गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर एच मीटर। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिएगा। देखो बाबू, बराबर के इधर भी बी सी है, बराबर के इधर भी बी सी है, इसीलिए लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से। 1/2 से कहेंगे ना बाबू तो ये बीसी से बीसी से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या होगा? 1.6 प्लस इंच बटा √3 बराबर ये हो जाएगा इंच बटा 1 मान लेंगे बाबू और तीछा तीछी गुणा करेंगे। क्या होगा? √3 में इंच से गुणा करेंगे तो √3 इंटू इंच हो जाएगा या इंच √3 कह सकते हैं। इसमें गुणा करेंगे बाबू तो हो जाएगा 1.6 प्लस इंच। अब देखो बाबू, इंच को इधर ले आ लीजिए। क्या हो जाएगा बाबू? √3 इंच माइनस इंच बराबर 1.6।
अब देखो बाबू दोनों में इंच इंच मिल रहा है ना, इंच को कॉमन कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6। देखो बाबू ये गुणा में है, इंच के साथ जाएगा ना तब भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इंच बराबर 1.6 बटा √3 - 1। अब बाबू इसका परमेकरण करें। परमेकरण जब करेंगे ना बाबू तो चिन्ह माइनस होगा ना तब प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस। चलिए इसका परमेकरण करते हैं बाबू, ये हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1। इंच बराबर क्या होगा बाबू? इसको गुणा करेंगे तो लिख देंगे 1.6 इंटू √3 + 1 बटा, गुणा नहीं कर रहे हैं, इंटू में रख रही है इसको। देखो बाबू a - b a + b, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a - b इंटू a + b क्या होगा बाबू? a² - b स्क्वायर। देखो बाबू ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 बटा, देखो इसके स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 3 माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी इंच बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 बटा 3 में से 1 जाएगा बाबू 2, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 0.8, यानी हम लिख सकते हैं 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये इंच का मान आया बाबू। हम इंच को क्या माने? पेडस्टल की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेडस्टल की ऊंचाई कितना है बाबू? 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। आप चाहेंगे तो √3 का मान भर सकते हैं और भर कर गुणा कर सकते हैं। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। बाबू कह रहा है ना कि एक मीनार है और एक भवन है, दोनों पाद बिंदु पर स्थिर है। पाद बिंदु मतलब भूमि की सतह। मीनार की जो ऊंचाई है ना बाबू, ये 50 मीटर है, ये मीनार है और ये आपका भवन है बाबू। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेंगे कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। जो मीनार के शिखर है ना बाबू, भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा बाबू। और भवन का जो शिखर है ना, मीनार के पाद बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। तो आपको मीनार की ये थी भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको क्या मान लेते हैं बाबू? डी। चलिए बाबू इसको सॉल्व करते हैं। माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। आप त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए या बी सी डी ले लीजिए, कोई त्रिभुज पहले ले सकते हैं। हम लेते हैं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में tan 60 का प्रयोग किया करेंगे बाबू। tan का फॉर्मूला था लंब बटा आधार, लंब है ए बी और आधार है बी सी। tan 60 का मान होता है बाबू √3 ए बी है 50 मीटर, बी सी कुछ नहीं माने हैं तो बी सी लिख देंगे बाबू। ये नीचे वाले को ऊपर लेकर चले जाइए, ऊपर वाले को नीचे लेकर चले आइए। बी सी बराबर हो जाएगा बाबू 50 बटा √3 मीटर। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। पुनः त्रिभुज ले लीजिए बाबू, त्रिभुज ये बी सी डी, इस त्रिभुज को आप ले सकते हैं। त्रिभुज बी सी डी में tan कितना डिग्री बाबू? tan 30 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला होता है बाबू क्या चीज? लंब बटा आधार। लंब क्या है? सी डी और आधार क्या है बाबू? बी सी। आगे बढ़िए बाबू, देखो tan 30 का मान होता है बाबू 1 बटा √3 और देखो सी डी एच माने हैं तो एच बटा बी सी का मान नहीं दिया तो बी सी लिख देंगे बाबू।
तिरछा तिरछे गुणा कर लें बाबू, तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर 1 में BC से करेंगे तो क्या हो जाएगा BC, या ऐसे लिख सकते हैं आप पहले BC बराबर h√3 मीटर। समीकरण इसको क्या मान लें बाबू, 2 मान लें। देखिए बराबर के इधर BC है और इसमें भी बराबर के इधर BC है, तो यहाँ पर मान सकते हैं बाबू, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, या कह सकते हैं बाबू कि BC का जो मान है ना समीकरण 1 में ले जाकर क्या करने पर, रखने पर, यहाँ पर ले जाकर रख देते हैं। इससे आसान है कि BC से BC कट जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 50/√3 बराबर ये हो जाएगा h√3, इसका बट्टा 1 मान लीजिए और तिरछा तिरछे गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 9 के वर्गमूल 3 h हो जाएगा। 1 में 50 है तो क्या हो जाएगा 50, ये गुणा में है बाबू, जाएगा तो भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू h बराबर 50/3, इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 16 पूरे 2/3 मीटर। ये h का मान है बाबू, h माने हैं हम भवन की ऊंचाई, इसीलिए लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई बराबर 16 पूरे 2/3 मीटर आंसर। आप इसको दशमलव में भी क्या कर सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, तब तक आप बने रहिए DKD ऑनलाइन क्लासेज के साथ।